हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और थोड़ा सुबह सुबह मौसम भी ठंडा होने लगा है। तो मैंने अपना मेन गेट खोल लिया है। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने मेन गेट पे पानी डाला है। दरवाजे पे मैंने अपने पानी डाल दिया है, क्योंकि सबसे पहले मेन गेट पे ही पानी डालना चाहिए अपने। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और अब मैं लगाऊंगी अपने आंगन में। सबसे पहले मैंने आंगन में ही झाड़ू लगाई है, क्योंकि सुबह सुबह की जो पहली झाड़ू होती है वो सबसे पहले अपने आंगन में ही लगाना चाहिए। उसके बाद ही घर के अंदर झाड़ू लगाना चाहिए। ये अच्छा होता है कि सुबह सुबह अपने आंगन में झाड़ू लगाओ। उसके बाद मेरे आंगन में झाड़ू लग चुकी है, तो अब मैं अपने घर के अंदर झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरा विधान भी उठ गया था। गोलू को तो मैंने सुलाई दिया था, जैसे आपको बताया था। तो विधान भी उठ गया। देखिए विधान खेल रहा है। तो सुबह सुबह ठंड होने लगी है, तो मैंने भी शॉल ओढ़ के रखी है और अपने विधान के लिए भी देखिए नर बना दी थी, क्योंकि सुबह सुबह मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। दोपहर में तो इतनी ठंड नहीं रहती है अभी, पर सुबह सुबह बहुत ठंड रहती है। तो मेरी झाड़ू थी वो लग चुकी है। अब आ चुकी हूँ मैं पोछा लगाने। तो पोछा मैंने बरामदे में लगाया है, क्योंकि कमरे में अभी मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि बच्चे सिद्धि मेरी सो रही है और मम्मी भी लेटी हैं। तो मैंने बरामदे में पोछा लगा लिया है। और विधान मेरा खेल रहा है। वो अंदर नहीं खेल रहा था, वो बाहर बार बार भाग रहा था, तो उसके लिए भी देखना पड़ रहा था। तो झाड़ू भी मेरे लग चुकी थी और पोछा भी यहाँ लग गया था। अब मैंने जो आंगन में थोड़ी जगह थी, वैसे तो मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया था, पर थोड़ी जगह मैंने पानी से धुलाई कर दी थी। तो यहाँ देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ और बच्चे भी मेरे उठ चुके हैं, क्योंकि मुझे सिद्धि के लिए भी स्कूल भेजना है, उसे तैयार करना है। तो अभी मैं अपने बाल ऐसे ही अपने क्लेचर लगा लूँगी। अभी मैं बाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सिद्धि के स्कूल के लिए हो रही है देर। तो मुझे उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। तो यहाँ पे सुबह सुबह थोड़ा सर्दी हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है, क्योंकि फेस थोड़ा ड्राई हो जाता है। इस वजह से सुबह सुबह मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लो ना, तो थोड़ा फेस सही रहता है, ड्राई नहीं होता है। तो अब मैंने सिद्धि को नाश्ता वाश्ता करा के भेज दिया है स्कूल। तो मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर लूँ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं पूजा करने। तो मैंने पूजा के जो बर्तन थे वो धुल लिए थे, उसके बाद यहाँ आ गई मैं पूजा करने, क्योंकि सुबह सुबह की पूजा भी ज़रूरी है। जो रोज़ की पूजा रहती है वो भी करना ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है। और मेरा जो विधान था उसको मैंने सुला दिया था, अव्यान भी सो चुका था और सिद्धि चली गई थी स्कूल। तो मेरी जो पूजा है वो हो चुकी है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अब किचन में। और सबसे पहले मैंने आज मुझे गरज रोटी की पूजा करना है। तो सबसे पहले मैंने एक टिफ़िन लिया है, उसे नाप के आटा भर के उसमें आटा छान लिया है मैंने। उसके बाद मैंने ये चीनी जो है ये घोल के रखी थी, सुबह ही रख दी थी मैंने घोल के। तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई है, चीनी का घोल मिलाया है आटे में। उसके बाद मैं आटा अच्छे से मल लूँगी, क्योंकि आज गरज रोटी की पूजा है। तो मुझे ये पूजा जो होती है पति और बच्चों की बरकत के लिए और घर की बरकत के लिए, पति और बच्चों की उन्नति के लिए होती है। तो सबसे पहले मैंने जो अपने हस्बैंड के नाम था का आटा था वो भी गूंद के रख लिया है, और बच्चों के नाम का भी, क्योंकि तीनों के नाम का बराबर बराबर का गूंदा है एक जैसा। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी के नाम का उसमें 4 मुट्ठी आटा जो है वो अच्छा मुट्ठी से ही निकाल लिया था। मुट्ठी भर भर के मैंने 4 मुट्ठी आटा जो है वो निकाल लिया था। उसके बाद मैंने वो भी गूंद के जो रख दिया है। और जो आटा है वो हमारा सारा गुन चुका है। तो सबके नाम पे मैंने अलग अलग चिट लगा दी है, जिसके नाम की है, क्योंकि ये सारा जो आटा है वो अलग अलग सिकेगा और अलग अलग ही रखा जाएगा। और जो मेरे हस्बैंड का जो नाम की जो पूड़ी मैं बनाऊंगी वो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, वो कोई भी खा सकता है। और क्योंकि जो उनके नाम की मैं निकालूंगी, जो उनके नाम की पूजा करूंगी, वो केवल वही नहीं खाएंगे, वो कोई भी खा सकता है। तो यहाँ मैंने पूड़ी बेल ली है और पूड़ी मेरी मैं सेक रही हूँ, क्योंकि ये पूड़ी बहुत सारा आटा था, तो बहुत 1 घंटा तो लग ही जाएगा। वैसे तो ये तुल के बनती हैं पूड़ियाँ, पर ये हमारे घर में इतना कोई खाने वाला नहीं है, तो मैंने जो है टिफ़िन से नाप के ही बना ली है। तो जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो सारी सिक के तैयार हो गई हैं। तो मैंने जो चिट थी वो सारी उनके ऊपर जो जो जिसके नाम की थी वो मैंने उसके ऊपर ही रख दी है। देखिए सारी पूड़ी मेरी सिक के तैयार हो गई हैं। और अब मैं पूजा की कर लूँगी तैयारी। तो यहाँ मैंने जो आसन था वो बिछा लिया है और चौकी भी बिछा ली है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ एक गोबर की, ये गोबर मम्मी ले आई थी सुबह ही। तो इसकी अब मैं छोटी सी एक बरोसी टाइप बनाऊँगी।
तो इससे ही होगी पूजा गरज रोटी की, और जो घर की बरकत की पूजा होती है और पति की उन्नति और बच्चों के लिए होती है ये पूजा, और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए होती है। तो हर महिलाओं को अपने घर की जो लेडीज़ होती है उन्हें ये पूजा करना चाहिए। तो मैंने जो गोबर की बरोची है ना वो बना ली है और इसके ऊपर गत्ते के ऊपर रख दी थी, क्योंकि मुझे इसी से पूजा करना है। और इसके ऊपर मैंने जो गोबर का ही ढक्कन बना दिया है, इस पर ढक दिया है। देखिए ये बन के हो चुकी है तैयार। तो अब मैंने जो चौकी रखी थी उसके ऊपर मैंने ये रख दी, और जो मैंने सारी पूड़ियाँ सेकी थी वो भी मैंने चौकी के ऊपर रख दी है। तो अब मैंने जो गेहूं के जो होते हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं इसमें, क्योंकि सारी जो पूड़ियाँ हैं उस पर मुझे 5-5 गिन के रखना है, सारी पूड़ियों के ऊपर 5-5 रखना है। तो मैं गिन गिन के रख रही हूँ सारी पूड़ियों पे। और उसके बाद ये घास थी तो घास भी मैंने सारी पूड़ियों पे रख दी है, क्योंकि घास भी रखी जाती है, इससे ही पूजा होगी। तो सब पूड़ियों पे मैंने 5 जगह पूड़ियाँ सेक रखी थी, तो पाँचों जगह मैंने जौ के दाने और जो धूप घास थी वो भी रख दी है। तो यहाँ कथा मेरी सासू माँ पढ़ेंगी, क्योंकि कथा मुझे पूरी याद नहीं है। तो सासू माँ मेरी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जौ के दाने थे वो अपने सीधे हाथ पे ले लिए हैं, और जो धूप घास थी वो भी ले ली है। अब मम्मी कथा यहाँ पढ़ेंगी। बना के जो उठाला जो और उनका आटा पीस के गरज रोटे बनाने। तो अगली बार जब गरज रोटे का समय आया तो उन्होंने ऐसे ही करा, जंगल में जाके जौ के दाने बीन के लाई और उन्हें पीस के उनके गरज रोटे बनाए और वो अपने सिर माथे लगाए और गलती की माफ़ी मांगी कि ऐसा कभी नहीं हो। तो राजा बहुत दुखी रहने लगा। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी। तो पूजा सुनने के बाद जो मेरे हाथ में जो घास थी और जौ के दाने थे वो मैंने उसमें परोसी में रख दिए हैं, और सारी जो पूड़ियों के ऊपर भी रखे हुए थे घास और जो जौ के दाने थे वो भी सारे रख दिए हैं। तो अब मैं अपने सीधे हाथ में नमक ले लूँगी और अपने सीधी तरफ की जो बालों की लट होती है वो निकाल लूँगी। तो यहाँ मेरी सासू माँ बताती जा रही थी मुझे। तो यहाँ सासू माँ मेरी बोल रही थी गरज रोटे खुल, तो मैं बोल रही थी खुले। तो यहाँ पे जो मेरी पूजा थी वो हो गई थी, और जो मेरा जो जो लट में मैं पानी डाल रही थी वो मेरे हाथ ही में गिरना चाहिए, वो इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। तो जो पानी था वो मैंने पी लिया है। उसके बाद जो मैंने सारी पूड़ियाँ थी उनमें भी पानी को जो था वो फेर दिया है, और सब ऊपर की जो मेरी पूड़ियाँ थी वो मैंने गाय के लिए निकाल दी हैं। और तो अब जो मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट, तो अब मैं जा रही हूँ छत पे। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अब छत पे। तो जो मेरी पूजा करी हुई जो बरोसी थी गोबर की, वो मुझे एक मिट्टी के जो किसी भी मिट्टी में दबाना थी। तो मेरे एक छत पे गमला रखा हुआ था तो उस पे मिट्टी थी, तो मैंने उसी में दबा दी है, उसके ऊपर सूखी मिट्टी डाल दी है ताकि वो अच्छे से सोख ले। तो अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो पूजा मेरी हो चुकी है और मैंने सासू माँ को भी खाना खिला दिया था, और मेरी सासू माँ जा चुकी है और मेरे बच्चे भी सो चुके हैं। सिद्धि तो चली गई थी स्कूल ही। तो अब यहाँ मैं भी कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता मेरा जो है वो हो चुका है। अब मेरे जो कपड़े थे और मेरे घर का काम था वो मैं करूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ मेरे जो सुबह के नहाए हुए सब कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, और अब मैं जो है वो पानी चला दिया था मैंने मशीन में, और उसके बाद मशीन चला दी थी। तो मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको ये जो व्रत है और ये पूजा है ज़रूर करना चाहिए, घर की बरकत के लिए होती है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।